अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये मैं अपने देखने वाले सुनने वालों के लिए बिलख़ुसूस स्टूडेंट्स और नई नस्ल के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। अगर आपने देखना सुनना शुरू कर दी है तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिए, सुनिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये मैंने जो वीडियो की शुरू में ही अफ़ादियत बयान करना शुरू की है तो ये कितनी अहम है। क्योंकि हमारे यहाँ नई नस्ल बिलख़ुसूस स्टूडेंट्स जो हैं उन सब के लिए एक सबसे बड़ा मसला वो है कैरियर काउंसलिंग का। मैंने अपना कैरियर बनाना है, मैंने आगे जाना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने क्या करना है। हमारे यहाँ इस चीज़ का फुक़दान ही नहीं बल्कि नापैद है, बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं। पेरेंट्स या असातिज़ा या सरपरस्त या बड़े जो लोग हैं उन्होंने नई नस्ल या स्टूडेंट्स या अपने बच्चों को सिखाना, बताना, पढ़ाना होता है कि आपने आगे कौन से रास्ते पे चलना है तो आपको क्या मिलेगा, आगे आप किस रास्ते पे चलेंगे तो आप किधर को निकल जाएंगे। ये वो तमाम बातें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। उनका क्या कसूर है? क्योंकि टीचर्स को नहीं पता होती, खुद पेरेंट्स को नहीं पता होती, क्योंकि उनको किसी ने नहीं आगे ये चीज़ें, ये बातें बताई, यानी ये रुझान, ये सोच दी ही नहीं होती या चल ही नहीं रही हमारे यहाँ, इस पे काम ही नहीं किया जाता कि आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपने एक रास्ते पे चलना है, आपने एक रास्ते का इंतखाब करना है तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए या उसके लिए क्या आपको उसके लिए कुछ करना भी चाहिए या नहीं। तो आज की ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ इसमें मैं यही चीज़ बयान करने की कोशिश करूँगा कि एक वक्त है जो स्टूडेंट्स पर होता है। ये पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात की है कि कैरियर, अब तीन चीज़ें आपके सामने हैं जिसमें कैरियर है, ग्रोथ है और सक्सेस है। यानी ये वो आम सी बातें हैं जो हर बंदा सुनता है तो वो कहता है कि मुझे पता है, ये कौन सी कोई ख़ास बात बताएगी। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हमारे यहाँ इस किस्म का रुझान होता ही नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई बड़ा है, कोई सरपरस्त क्या ये सोचेगा कि कैरियर और ग्रोथ और सक्सेस, कामयाब, ये मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। हाँ, एक रूटीन वर्क ज़रूर होता है। हाँ, हम ज़िंदगी में जैसे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खुद ब खुद ही बाज़ दफ़ा हादसतन कुछ हो गया, बाज़ दफ़ा किसी ने कह दिया तो हम उधर को चले गए। हालांकि स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं होता। एक बच्चा है, उसने एक रास्ते का इंतखाब किया है, उसने अपनी ग्रोथ की है, तो उस ग्रोथ के लिए उसने अपने कैरियर का जो इंतखाब किया है वो या तो हादसतन हो गया है या किसी टीचर ने, स्कूल के टीचर ने कह दिया था आपने इधर को जाना है, या किसी बड़े ने कह दिया है। यानी अगर देखा जाए तो ख़ुद उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। जब कैरियर का अंदाज़ा नहीं है तो ग्रोथ वो कैसे करेगा? अगर ग्रोथ का अंदाज़ा नहीं है तो उसको कामयाबी कैसे मिलेगी? उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो कामयाबी नहीं होगी। अब ये एक सर्कल है कि अगर आप अपना कैरियर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपकी ग्रोथ होगी तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपको कामयाबी मिलेगी तो आपका मज़ीद कैरियर फिर बनेगा। आपका मज़ीद कैरियर बनेगा, ग्रोथ होगी। यानी ये सर्कल है जो इस तरह चलता रहता है। मज़ीद आइए आगे हम देखते हैं कि कैरियर में हमें, हमारे सामने हमें पेश नज़र चंद एक चीज़ें होती हैं। हमें तालीम होती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ सोचते ये हैं कि जब मेरे पास एजुकेशन है, तालीम है तो मेरा कैरियर बन गया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि देखें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इक़दार्स हैं हमारी, कोई नज़रिया, विज़न, सोच होता है, फिर क्रिएटिविटी होती है कि आपके यहाँ कोई तख्लीक़ियत है या नहीं है। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो कैरियर में हम रखते हैं, आती हैं कि इंसान सिर्फ़ एजुकेशन ही को ना सोचे या इंसान सिर्फ़ एजुकेशन ही को ही नहीं सोचता। कुछ अपने गोल सेट करता है, कुछ उसके पास स्किल्स होती हैं जो अभी उसने हासिल नहीं की, अभी उसको पता नहीं है कि मैं ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो स्किल्स उसके अंदर मौजूद हैं, पहले से हैं। मसलन एक बच्चा है जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में है, तो वो मौसीकी का शौक़ रखता था, उसने गाना शुरू कर दिया है। अब वो गायकी का शौक़ रखते रखते उसके अंदर ये स्किल है, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है, उसको पता नहीं है कि अगर मैं इसी की तरफ अपना कैरियर सेट करूं तो मैं कितना आगे तक जा सकता हूं। मैं सिर्फ मुल्क में नहीं, मैं दुनिया में छा सकता हूं।
लेकिन वो इस तरफ को जा नहीं रहा। अब हमने 5 चीज़ें यहाँ पे सेट की हैं। एजुकेशन है, वैल्यूज़ हैं जो इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए, विजन है, क्रिएटिविटी है, और गोल्स हैं कुछ वो जो सेट करता है, और स्किल्स हैं। अगर ये वो तमाम चीज़ें इंसान अपने अंदर देख ले कि मेरे पास ये हैं, तो फिर इंसान को मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होती ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब इन चीज़ों को देखने के बाद हम आगे चलते हैं। 5 चीज़ें हमने पीछे बयान की हैं, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि 5 बेनिफिट्स हैं, 5 बेनिफिट्स ऑफ करियर काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स। ये बात बहुत अहम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग इतनी ही अहम है जितनी कि खुद उस स्टूडेंट की ज़िंदगी या उस स्टूडेंट की ज़िंदगी में आगे बढ़ना। यानी एक बच्चा है जिसने कोई कुछ करना है, जिससे हम कुछ करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है मैंने कब कहाँ क्या कैसे करना है। तो मैं जो ये करियर काउंसलिंग के फ़ायदे जो हैं, जो हम पीछे भी बात कर चुके हैं, लेकिन आगे 5 फ़ायदे रखता हूँ। मैं कहता हूँ एक इंसान को क्या मिलता है। अच्छा, यहाँ इन फ़ायदों पे बात करने से पहले मैं यहाँ छोटी-सी ये बात करूँगा कि आप अपनी सोच, नज़रिया, इल्म के मुताबिक, तजुर्बे के मुताबिक ये जो 5 बेनिफिट हैं, ये आप खुद भी कोई और भी अपने भी रख सकते हैं। यानी जैसे मैंने अपनी सोच के मुताबिक मैंने रखा सबसे पहले इल्म, एजुकेशन। इंसान को एजुकेशन तभी आएगी जब उसकी करियर काउंसलिंग होगी। अगर करियर काउंसलिंग नहीं है तो वो इल्म हासिल तकरीबन नहीं कर पा रहा, वो फिर बस वो पंजाबी में कहते हैं तरले ही हैं। दूसरा, उसको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी की डेफिनेशंस देखें, कामयाब लोगों को देखें, कामयाबी ही को देखें, तो आपको पता चले कि हमारे यहाँ जो कामयाबियाँ हैं ये कोई कामयाबी नहीं होती। फिर उसके बाद उसको शऊर आएगा, उसको अवेयरनेस मिलेगी जब उसकी कैरियर काउंसलिंग होगी। अगर उसकी कैरियर काउंसलिंग नहीं है तो उसको कभी भी शऊर नहीं आएगा, उसको अवेयरनेस नहीं होगी। वो बस जैसे चलता जा रहा है, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें ठोकरें लगी हैं तो उसने कुछ सीख ली हैं बस, वरना कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब उसको पता नहीं था, चलता जा रहा है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ, एतमाद, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस। यानी एक इंसान में उसके उसके पास करियर काउंसलिंग होगी तो उसको एतमाद आएगा। अगर एतमाद नहीं आएगा तो उसको पता नहीं होगा कि मैं कब कहाँ क्या कैसे कर सकता हूँ। फिर आखिरी जो चीज़ है वो है सिला, कि आपको उसका जो अजर मिलेगा, सिला मिलेगा, आपको उसका जो फ़ायदा होगा, यानी इन सारी चीज़ों का। तो अगर इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखेंगे तो यहाँ मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँ। मैं एक स्टूडेंट से मिला, उस स्टूडेंट से मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं फ़लाँ डिग्री कर रहा हूँ। ऐसे ही मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं कि वो कह रहा है कि मैं कर रहा था, बीबीए कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो मैंने उससे सारी बातचीत की, तो मैंने कहा आगे क्या करना है, क्या इरादा है, आगे कहाँ जाओगे? उसने कहा जी ये करने के बाद मेरा इरादा है कि आगे मैं फिर बीएस में जाऊँगा। यानी इस बच्चे को ये नहीं पता था, वो बीबीए में चला गया या एफएससी कर गया है, वो यूनिवर्सिटी क्लासेस में, डिग्री क्लासेस में जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं बीबीए क्या चीज़ है, उसको ये नहीं पता कि बीएस क्या चीज़ है, उसको ये नहीं पता कि डिग्री क्लासेस में क्या कौन सी डिग्रियां होनी चाहिए और मैंने क्या करना है। मतलब अब मैं किस फील्ड को इख्तियार कर चुका हूँ और अब मैं किधर को जा रहा हूँ, और मुझे इससे आगे बीबीए के बाद मुझे किधर को जाना चाहिए, बीबीए के बाद बीएस होता करना भी चाहिए या नहीं, होने को तो क्या है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इंसान कैरियर काउंसलिंग में सीखता है, बिलखुसूस स्टूडेंट्स को। तो ये हम मतलब इस पे बात कर चुके हैं। तो आइए अब कुछ सवालात हैं जो इंसान कैरियर सेट करने के लिए अपने सामने रखता है। ये वो चंद एक सवालात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि इंसान सोचता है मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। पहली बात मैंने आपसे की कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते ही नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है, वो हादसतन आ गए जैसे भी आ गए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत सोचते हैं या अपने पेरेंट्स या कुछ असातिज़ा से जो रहनुमाई ले लेते हैं, हालांकि वो अपने आप पे गौर नहीं कर रहे होते, हालांकि उनको खुद नहीं पता होता। ठीक है, तो आपने करियर सेट करना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, कम अज़ कम आप इन सवालात के जवाबात ज़रूर हासिल करें। सबसे पहले आप देखें, जो बहुत अहम सवाल है कि मेरे जो वालदा हैं वो डॉक्टर हैं और मेरे बाप जो हैं इंजीनियर हैं, मेरा भाई जो है वो पायलट है, और मैं क्या हूँ? ये बहुत बहुत अहम सवाल है कि मैं क्या हूँ।
आप सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि दोस्त अहबाब को भी रख सकते हैं, आप वालिद वालदा के अलावा किसी और को भी रख सकते हैं। तो आप इन सारे लोगों को मतलब आप कर सकते हैं। फिर आप सोचें कि अगर इनमें ये खूबी थी, सलाहियत थी, ये ना सोचें कि मेरे वालिद डॉक्टर हैं तो मैंने भी डॉक्टर ही बनना है, मेरे वालिद अगर इंजीनियर हैं तो मैंने भी इसी लाइन पे जाना है, मेरे वालिद अगर किसी मिल्क फैक्ट्री में अच्छे मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, ये हैं, तो मैंने भी इधर को ही जाना है, बस ठीक है। मेरे वालिद साहब दुकानदार हैं, बहुत अच्छे, उनका बिज़नेस है अपना, तो मैंने भी इधर को जाना है। आप देखें आप में खूबी और सलाहियत क्या है, आप उस तरफ को जाएँ। इन सवालात जो आपके सामने मैंने आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं आपको, इन सवालात को एक बार अपने दिमाग में ज़रूर दोहराएँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुमकिन है आप एफएससी कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर खूबी और सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा है साइंस की, तो आपको उस तरफ को निकल जाना चाहिए। थोड़ा-सा इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट देखना चाहिए कि मैं बायोलॉजी में, कॉमर्स में, मैथ में या आर्ट्स की तरफ जाना चाहूँ। जैसे मैंने पहले बात की कि आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी-सी यहाँ मिसाल और देता हूँ कि एक स्टूडेंट था मेरा, वो उसकी सारी फैमिली तकरीबन डॉक्टर थी। तो उस स्टूडेंट को भी कहा गया कि आपने डॉक्टर बनना है, अब वो इसी लाइन पे डॉक्टर बनने के लिए चलता जा रहा है। लेकिन जब उसकी एफएससी कंप्लीट हुई तो उसके अंदर लिटरेचर का शौक पैदा हुआ और उसका विज़न ये बना कि मैंने बीएस करना है इंग्लिश में या उर्दू में, या मतलब मैं इस तरह के सब्जेक्ट में निकल जाऊँ। हालांकि वो बच्चे के अंदर खूबी, सलाहियत और सारा कुछ वो मेडिकल का था, वो डॉक्टर बन सकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ या ऐसे लोगों से मिलने के साथ साथ उसके अंदर एक शौक डेवलप हो गया। अब देखा जाए तो उस बच्चे की सलाहियत खूबी और थी, उसका शुरू से रास्ता और था, उसकी मंजिल कुछ और थी, उसका जो कैरियर सेट हो रहा था वो कुछ और था, लेकिन वक्त ने उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। अब यहाँ दो तरह के सवालात और दो तरह के जवाबात लोग सोचते हैं कि एक बंदा ये सोचता है कि उसने क्या दुरुस्त किया, एक कहता है जी बिल्कुल उसने दुरुस्त किया, एक सोचता है उसने दुरुस्त किया, नहीं उसने दुरुस्त नहीं किया, जो उसका कैरियर सेट था उसको उधर जाना चाहिए था, जो उसकी खूबी सलाहियत थी उसको उधर ही जाना चाहिए थी। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि मेरे टीचर हैं जिनसे मैं पढ़ता रहा हूँ, वो मैथ के मास्टर थे, मुझे उनसे पढ़ते पढ़ते मैथ का शौक हो गया और मैं मैथ ही मैं भी करना चाह रहा हूँ बस। आर्ट्स है, कोई जानने वाले हैं कॉमर्स के हैं, मेरे भाई हैं वो बैंक में जाते थे, बस उधर उनको शौक देख के मैं भी कॉमर्स की तरफ निकल गया। मैं किसी अपने टीचर को साइंस की तरफ देख के बायोकेमिस्ट्री की तरफ निकल जाता हूँ। मतलब ये कि आप इन चीज़ों को सिर्फ इस हद तक ही सोचते हैं, इससे आगे थोड़ा सा कदम रखें और निकलने की कोशिश करें। ये एक सवाल है यहाँ जो बच्चे आप देख रहे हैं कि वो बैठा सोच रहा है कि मुझे किधर को जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ चंद एक और जो सवालात हैं वो क्या हैं कि आपने जॉब करनी है, आपने कैरियर सेट करना है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना है, या आपने मौके हासिल करने हैं। अब ये 4 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको मुख्तलिफ़ इंसानों में या एक ही इंसान में दो मुख्तलिफ़ तरह से नज़र आएँगी। एक बंदे का सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको कैरियर क्या है कि वो कहता है कि मैंने कुछ बनना है, बस। उससे आगे उसको कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ बनना है। उसके पेश नज़र दूसरी कोई बात नहीं है। दूसरी कोई बात से मुराद यानी पैसा कमाना, ज़िंदगी में क्या कहते हैं कोई कामयाबी हासिल करनी, यानी जॉब करनी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। उसको ये है कि मैंने कुछ बनना है बस। बाकी कुछ भी वो सोचता नहीं है। वो रास्ता है ना, तो रास्ते के ऊपर चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है बस। अच्छा, एक बच्चा जो सोचता है जॉब, नौकरी को सोचता है बस कि मैंने जॉब करनी है, मैंने फ़लाँ जगह पे जॉब करनी है। अब उसके पेश नज़र बाकी चीज़ें नहीं हैं। इसी तरह एक बच्चा जो है वो सिर्फ़ मेहनत, मेहनत, मेहनत। एक बंदा सिर्फ मौके हासिल करने हैं, उन्हीं को ही सोचता है, उन्हीं को ही देखता है। अब इसी तरह ये फिर वही दोबारा से कि कैरियर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक चीज़ सेट कर लेते हैं, आप अपने गोल सेट कर लें, आप अपनी वैल्यू सेट कर लें, विजन सेट कर लें, स्किल सेट कर लें, एजुकेशन सेट कर लें, आप अपनी मोटिवेशन सेट कर लें, तो आप फिर जो सेट कर लेते हैं उसको लेके चलते जा रहे हैं। यहाँ एक गलतफ़हमी का इज़ाला ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, यानी उनको पता ही नहीं है। तो जब उनको पता नहीं है, जैसे ये आपके सामने 6 चीज़ें लिखी हुई हैं, इन 6 चीज़ों में एक बच्चे के सामने सिर्फ़ एक ही चीज़ है या 2 चीज़ें हैं। बाकी चीज़ों को उसको पता ही नहीं था कि क्रिएटिविटी भी कोई चीज़ होती है, मोटिवेशन भी कोई चीज़ होती है,
विजन भी कोई चीज़ है, वैल्यूज़ भी कोई चीज़ है। उसको सिर्फ स्किल्स का थोड़ा सा पता था और उसको एजुकेशन का थोड़ा सा पता था, यानी पता ही सिर्फ ये था। अब जब हम उसको पूछते हैं तो वो कहता है मेरा कैरियर मैंने जो सेट किया है, मैंने जो अपने आप को रखा है वो ये कि मैं कोई ना कोई फ़न हासिल करना है, मैंने फ़नून की तरफ मैंने कोई काम सीख लेना है, बस मैंने एजुकेशन हासिल नहीं करनी, मैंने कोई पढ़ना नहीं है, मैंने स्किल्स हासिल करनी है क्योंकि मेरा शौक़ ये है। हालांकि देखा जाए उसको पता ही ये था, उसका वो शौक़ नहीं था। हमारे यहाँ बच्चों में ये सबसे बड़ी कमी होती है जो मैं देखता हूँ कि बच्चों को पता नहीं होता। हाँ, आपके सामने 10 रास्ते हैं, 10 रास्तों का आपको पता होना चाहिए, फिर उनमें से एक की आप सिलेक्शन करते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ मुझे अच्छा ये लगा है। ये नहीं कि 10 रास्तों में आपको पता ही एक रास्ते का था तो वो कहते हैं आपको। आप किसी बच्चे से बात करें, उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो कहता है मुझे मैथ अच्छा लगता है, मैंने मैथ में जाना है। उसकी वजह आप कभी बात करके देख लीजिए, उसको बायो केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह या आर्ट्स या कोई इस तरह के सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि इनका स्कोप क्या है। वो सिर्फ मैथ के हवाले से एक दो बातें किसी से उसने सुन ली हैं, देख ली हैं, तो उसने कहा जी मुझे ये अच्छा लगता है तुम्हें। तो जब आप अपने सामने इन सारी चीज़ों को रख के, जैसे ये एरो बने हुए हैं आप देखें, तो फिर आप अपना कैरियर सेट करें, फिर आप अपना। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही वक्त में दो दो तीन तीन चीज़ों के लिए जुस्तजू कोशिश कर रहे होते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा कि ये दुरुस्त है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है कि डिफरेंस क्या है जॉब और कैरियर में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 90% जो स्टूडेंट हैं, बच्चे जो हैं, तलबा, वो जॉब को तरजीह देते हैं, जॉब की तरफ जाते हैं, यानी वो कैरियर की तरफ नहीं देखते, नहीं, उनको पता नहीं चलता या कह लें, या उनको अवेयरनेस नहीं होती। आप इस तस्वीर में भी देखें कि एक ऐसा है जो दुम दबा के बस अपने काम को लगा हुआ है, और एक ऐसा है जो अपने एक उसने गोल सेट कर लिया है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, मैंने ये करना है। अब ये जॉब और कैरियर है, यानी ये कैरियर क्या है कि आप आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप आपकी जो क्या कहते हैं स्किल्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने नज़रिया, सोच, विजन को बड़ा करते जा रहे हैं, यानी दिन ब दिन, स्टेप बाय स्टेप आप आगे से आगे चलते जा रहे हैं। जबकि आप देखें जॉब क्या है कि आपकी लाइफ एक तरह से वहाँ रुक के रह गई है, आप बस उधर ही हैं और वो काम कर रहे हैं। हमारे माशरे में आपको हर तरह का बंदा नज़र आएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ जॉब कर रहे हैं बस, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो जॉब वगैरह की तरफ तरजीह नहीं है और सिर्फ अपना कैरियर सेट कर रहे होते हैं, जॉब वगैरह ये वो सारा कुछ उनको मौके खुद ब खुद मिलते जा रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों काम कर रहे होते हैं, यानी जॉब भी कर रहे हैं और उसी वक्त में वो अपने साथ अपना कैरियर भी सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपना कैरियर भी बनाते जा रहे होते हैं, यानी दो दो काम वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसकी वजह ये है कि वो अपने सामने अपना कैरियर भी रखते हैं और अपने सामने अपनी ज़रूरियात यानी अपनी जॉब्स को भी रखते हैं। तो आप भी अपने लिए ये सवाल उठा सकते हैं कि मुझे एक वक्त में क्या करना है, सिर्फ जॉब ही करनी है या कैरियर सेट करना है अपना, पहले बाद में जॉब, क्या करना है मुझे। अब देखें ये जो डिफरेंस है, हमने पहले पीछे भी बात की है कि मुझे जॉब करनी है, ये मुझे कैरियर बनाना है, मुझे क्या करना है। इस तस्वीर में भी ज़रा आप देखते हैं, एक बंदा है जो सुबह सवेरे उठता है, तैयार होता है, ऑफिस चला जाता है, अपना वर्क करता है, महीने बाद सैलरी लेता है, अपने घर को चलाता है और बस। यानी एक तरह से देखें आप, उसकी ज़िंदगी में क्रॉस लगा दें, यानी आगे बढ़ नहीं रहा, कोई आगे स्टेप नहीं है, उसकी ज़िंदगी रुक गई है, ठहर के रह गई है बस। लेकिन जबकि जो कैरियर सेट करने वाला बंदा होता है वो अपने सामने कुछ गोल सेट करता है, कुछ चीज़ें, कुछ नज़रिया, विजन, सोच रखता है और उनकी तरफ चल पड़ता है वो। उसके पेश नज़र मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, उन पे वो चलता रहता है। और बाज़ मैंने जैसे कि पहले कहा कि वो सिर्फ चलता रहता है और उन पे मेहनत करता रहता है। उसका कैरियर जब बनता जा रहा है तो खुद ब खुद उसको कामयाबी भी मिलती जा रही है, ग्रोथ भी होती जा रही है, जॉब्स भी मिलती जा रही हैं, एक से बढ़ के एक जॉब मिलती जा रही है। यानी वो अपने आप को आगे ले जा रहा है। ये सबसे बड़ा कैरियर काउंसलिंग का फ़ायदा है। यानी आप अपना कैरियर सेट करते हैं तो आपको सबसे पहले कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। तो फिर जब पता है आपको कि आपने करना क्या है, तो फिर आपके लिए उसके लिए जुट जाते हैं, उसके लिए लग जाते हैं, उसके पीछे चल पड़ते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं फिर आप। फिर जॉब्स वगैरह और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो नीचे रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं।
आप को ऐसे लगता है कि जैसे मैं इससे कोई बड़ा काम करने जा रहा हूँ और बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो बंदा जॉब कर रहा होता है उसके पेश नज़र फिर सिर्फ जॉब होती है और वो जॉब ही के झमघटों में रुक के रह जाता है। उसको ऐसा लगता है बस ज़िंदगी इसी चीज़ का तो नाम है, मैंने पढ़ लिख लिया, कर लिया है और बस जॉब मिल गई है, और क्या चाहिए, बस ठीक है। अब अपनी लाइफ को, अपने माशरे को, ख़ानदान को आगे बढ़ाएं, उसकी ज़रूरियात को देखें। फिर वो उन्हीं चीज़ों में फंस के अटक के रह जाता है। यानी एक ऐसा शख्स अपने आप को कहाँ पे रखता है, जॉब में रखता है, करियर सेट करने में रखता है, वो फिर उधर का उधर ही रह जाएगा जहाँ पे वो खुद को रखेगा। जो शख्स जहाँ होता है, आप देखें तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक शख्स जो डिफरेंट यानी मौक़ों पे, जगहों पे या मौके पे काम कर रहे होते हैं, वो अपने आप को उसी जगह पे सेट करके रखा है। एक ऐसा शख्स है जो अपना कैरियर बनाना है की कोशिश करता है या बना रहा है, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे उसी के लिए कोशिश, जुस्तजू, तवज्जो करता जा रहा है। एक ऐसा शख्स है जो किसी जगह पे पहुंच गया है, अब वो बस वो जॉब कर रहा है और उधर ही अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहा है और इससे ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं है। जबकि जो नई नस्ल है, जो छोटे बच्चे हैं, अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स वगैरह तक की तलाश कर रहे होते हैं या अपने साथ साथ कैरियर अपना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप इस माशरे को देखें, इस तस्वीर को देखें और माशरे को सोचें, हमारे सामने इसी तरह ही है। बाजी चाहे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। गालिब ने ये कहा था। आप माशरे के ऊपर गौर करें, 1 मिनट में सुकून से ज़रा गौर करें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके सामने रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ़ तमाशे हो रहे हैं। कोई बंदा कोई तमाशा कर रहा है, कोई बंदा कोई तमाशा कर रहा है, लेकिन इन तमाशों से सीखें ज़रूर। इनके इनसे कुछ ना कुछ आप हासिल ज़रूर करें। जब आप इनसे कुछ सीखेंगे, जब आप इनकी इस तमाशे के ऊपर गौर करेंगे, तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा और बहुत कुछ नज़र आएगा और बहुत कुछ नज़र आएगा, मिलेगा। आपके सामने एक और तस्वीर है, यानी ये वो कैरियर है जो इंसान अपने लिए सेट करता है, जो स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है कि आपने एजुकेशन हासिल करनी है या आपने कोई स्किल्स हासिल करनी है या आप अपना एक वैसे ही कोई गोल सेट कर चुके हैं, आपने उसके पीछे चलना है, वो आपने क्या करना है। लेकिन बात फिर वही दोबारा से कि आपको इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए पहले। आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, कैसे है। ये नहीं कि सिर्फ़ 1-2 चीज़ें, बातें आपको पता हैं तो आप अच्छा, यहाँ तस्वीर में एक जो चीज़ मैं बिलख़ुसूस जो बताना चाह रहा था वो ये है कि बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी के जंगटों में इतना फंस के रह जाते हैं कि हम अपना कैरियर तबाह कर बैठते हैं खुद ही। हम खुद ब खुद ही एक जगह पे रुक के रह जाते हैं या दूसरों के लिए हम अ, रुक जाते हैं, दूसरों के लिए ही करते रहते हैं। ठीक है, आप दूसरों के लिए करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों के लिए तभी करेंगे जब आपके पास खुद भी कुछ होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। ये वीडियो बहुत अहम थी स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के हवाले से। उम्मीद है कि आपको पसंद आई है। आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप सवालात उठा सकते हैं। ज़रूर आप इसके ऊपर कमेंट भी करें कि आपको कैसी लगी, और आपके ज़हन में सोच में कोई चीज़, कोई बात नहीं है तो आप ज़रूर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, ताकि देखने वालों, सुनने वालों के लिए भी फ़ायदा हो। मुमकिन है मेरे लिए भी वो नई चीज़ हो जो आपके दिमाग में है। आप लिखें, दूसरों तक अपनी बात को ज़रूर पहुंचाएं। मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगी है। शुक्रिया।